प्लॉट पॉइंट्स, कहानी का वो मोमेंट जब कहानी में परिवर्तन आता है, कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों, आज की स्टोरी टेलिंग सेशन में आज हम प्लॉट पॉइंट और टर्निंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्टोरी टेलिंग में। अगर आपकी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, प्लॉट पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो आपकी कहानी बेजान लगेगी, प्रिडिक्टेबल लगेगी। दर्शक देखते देखते बता देंगे कि भैया अगले वाले सीन में ये आने वाला है। लेकिन वहीं पे जब आपका प्लॉट पॉइंट स्ट्रांग होता है, जब आपके टर्निंग पॉइंट, ट्विस्ट एंड टर्न स्ट्रांग होते हैं, तो दर्शक ऐसे करके देखते हैं कि यार क्या लिखा है। अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए कहानी, दर्शक को चौंका देने वाली कहानी किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से हम प्लॉट पॉइंट को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, आज हम समझेंगे इस क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण हिंगोनिया है और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास बाय प्रवीण हिंगोनिया। दोस्तों, प्लॉट पॉइंट बेसिकली स्टोरी की स्टीयरिंग होती है ना। जब एक गाड़ी में आप बैठे होते हैं तो उसमें स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर होता है, और ड्राइवर जब स्टीयरिंग को चला रहा होता है, अगर स्टीयरिंग लेफ्ट हुई तो गाड़ी लेफ्ट चली जाएगी, अगर स्टीयरिंग ड्राइवर ने राइट लिया तो राइट चली जाएगी, अगर स्टीयरिंग को कुछ नहीं किया, सीधा चलते रहे तो सीधा चलती जाएगी, है ना। तो उसी तरह से जो प्लॉट पॉइंट होता है वो स्टीयरिंग होता है गाड़ी। आपकी कहानी अगर सीधी 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 चलती जाएगी तो दर्शकों के अंदर बोर्डम आने लगेगा, दर्शक को मजा नहीं आएगा, और जब मजा नहीं आएगा आपकी कहानी डेड हो जाएगी। और सबसे पहले आपको मजा आना चाहिए। आप जब भी कोई पेज लिखे, कुछ भी कहानी लिखे, उसमें आप देखिए कि हर एक सीन के बाद दूसरे सीन में एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, दूसरे सीन में एक ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। कहानी बड़ी बहुत एक सेल्फिश बच्चा होता है, वो अपनी परवरिश अच्छा चाहता है, वो चाहता है कि मुझे अच्छा लिखा जाए। तो अगर आप भटक रहे होते हैं एज एन राइटर, जब आप कोई कहानी को जन्म दे रहे होते हैं, तो स्टोरी अपने आप ही बोलती कि भैया मुझे मेरे प्लॉट पॉइंट कहाँ है, मुझे इंटरेस्टिंग तो बनाओ। लिखे जा रहे हो, चले जा रहे हो, लोग बोर हो जाएंगे। आप कुछ उसके अंदर कुछ रोचकता तो पैदा करो। रोचकता पैदा होती है पॉइंट डालने से, इंटरेस्टिंग पॉइंट डालने से, टर्निंग पॉइंट डालने से। तो जब भी आप कोई कहानी लिखे, आप देखिए कि अगर आपने 5 सीन लिख लिए हैं तो 5 सीन के बाद क्या क्या घट रहा है, आपकी कहानी में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि हर सीन, जो एक सीन है वो भी अपने आप में एक छोटी सी फिल्म है। तो आप फिल्म की नजर से देखिए तो एक सीन की प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिड होना चाहिए, उसका प्रॉपर एंड होना चाहिए, और जब एंड हो तो नए सीन का जन्म होना चाहिए, वो उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए स्टोरी की। और हर 2-3 सीन के बाद आपकी कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स, कुछ ना कुछ आपके टर्निंग पॉइंट्स आपके जीवन में आने चाहिए, आपकी कहानी के मुख्य किरदार में, तभी लोगों को मजा आएगा। जैसे हम दृश्यम की बात कर रहे थे पिछले 2 एपिसोड में, दृश्यम में टर्निंग पॉइंट क्या था? जब विजय को पता चलता है कि उसकी बेटी से एक मर्डर हो गया है और वो पुलिस वाले का बेटा है। यहां से टर्निंग पॉइंट है उसके जीवन में। एक नॉर्मल सिंपल सा केबल चलाने वाला इंसान जो घर घर में टीवी में कनेक्शन देके केबल चलाता है, उसके जीवन में उसकी बेटी की इतनी खतरनाक घटना घट जाती है और वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। जैसे टर्निंग पॉइंट का एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आपने राजनीति फिल्म देखी है, राजनीति फिल्म आप जरूर देखिएगा। अगर आप स्टोरी टेलिंग में रुचि रखते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, कहानियों को इंटरेस्टिंग लिखना चाहते हैं, तो आपको देखनी चाहिए। तो जब आप राजनीति फिल्म में रणवीर कपूर का कैरेक्टर आप देखेंगे कि वो फॉरेन से आया है, उसको ये सब करना ही नहीं है, उसको तो अपना अच्छा सा जीवन जीना, उसको राजनीति पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है।
वो अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ आया और उसके साथ जाके शादी करने वाला और आगे जाके रेस्टोरेंट को चलाने वाला। अब जब वो जा रहा होता है, जब वो फ्लाइट पकड़ने वाले होते हैं, तभी पता चलता है कि उनके फादर को अटैक आया है और किसी ने शूट करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वापस यूटर्न लेके हॉस्पिटल से, जैसे ही हॉस्पिटल एयरपोर्ट से जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं। रणवीर कपूर बोलते हैं कि सर 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 सर, और पुलिस वाला उसको घुमा के थप्पड़ मारता है, सट। तो जो थप्पड़ मारा रणवीर कपूर को, वो राजनीति फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। जो उसको थप्पड़ लगा, कह रहा नहीं यार मेरे फादर, और वो अब उसको तो अब वो राजनीति दिखाएगा, तो वो उसकी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। उसी तरह से आपने विरासत फिल्म देखी होगी अनिल कपूर सर की, जिसमें वो भी अगेन अमेरिका से आते हैं, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, पूजा बत्रा उनकी गर्लफ्रेंड होती है, अमरीश पुरी सर होते हैं और वो गांव में होते हैं। वो फादर बोलता है कि क्या करना है आगे जाके, कहते हैं पापा मुझे तो ये सब नहीं करना है, आप गाँव आओगा आप संभालो, मंदिर आप संभालो, मैं तो विदेश में जाके अपना रेस्टोरेंट की चेन चलाऊंगा, रेस्टोरेंट का ऐसा मेरा प्लान है। और कुछ एक गांव का इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पे उसके जो सर्वेंट होता है उसका हाथ काट दिया जाता है और लड़ाई हो जाती है मंदिर को लेके, और फिर अमरीश पुरी सर की डेथ हो जाती है। तो जो अनिल कपूर सर के पिताजी का रोल निभा रहे थे अमरीश पुरी सर, उनकी जो डेथ थी वो उस फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। वो अपना पूरा अमेरिका का करियर छोड़ के उसी गांव में सिंपल जीवन जीने लग जाते हैं और गांव की शांति के लिए एक गांव की लड़की से तब उसे शादी कर लेते हैं। तो ये हुआ टर्निंग पॉइंट, है ना। तो ये आपको ऐसे पॉइंट पे लाके आपकी कहानी को रोचकता देनी होती है जहां पे दर्शक शॉक हो जाए, अरे यार ये क्या हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिखते वक्त अपनी कहानी में देखें कि यार किस जगह पे मुझे ऑडियंस को झटका देना है, किस जगह पे मुझे अपने मुख्य किरदार के जीवन में परिवर्तन लाना है, उसके जीवन ही पलट के रख देना है। दोस्तों, आप अपने जीवन में देखिए कि आपके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट घटा। आप अपने जीवन को एक कहानी माने कि यार ये मेरी कहानी है, मेरा पॉइंट, मेरी कहानी में किस तरह से कहाँ पे परिवर्तन आया और कहाँ पे मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। आपका जीवन भी अपने आप में एक छोटी सी कहानी है ना। तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ यार ये जो होता है टर्निंग पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है कहानी के लिए। तो आप अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट लिखिएगा, अपने पिताजी से पूछिए, माताजी से पूछिए, सबसे पूछिएगा कि आपका जीवन में क्या था, क्या ऐसा चीज़ लगा था। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मुझे डांस का बहुत शौक था, मैं रामलीला करता था और एक डांस कंपटीशन में मैंने डांस किया तो बहुत सारे लोग स्टेज पे आए, सब ने हक किया, कांग्रेस किया, यार कितना अच्छा डांस करते हो। तो मुझे एकदम से एक भपका सा आया, अरे यार कितना अच्छा लग रहा है ये वर्ल्ड। तो वो डांस कंपटीशन जीतना, वहाँ परफॉर्म करना, लोगों का प्यार मिलना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था और मेरा जो रुख था पूरा एक्टिंग की तरफ हो गया कि यार अभिनय ही मेरा जीवन है, मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। मेरे फादर केनिया जा रहे थे, एम्बेसडर थे, एम्बेसी में, वहाँ पे मेरा ब्राइट फ्यूचर था, लेकिन मैंने कहा नहीं, दिल में जो है वो करूँगा और मेरा वहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा। तो आपके जीवन का क्या टर्निंग पॉइंट था वो लिखिए। वो अपने आप में एक छोटी सी घटना है, उस घटने को आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टर्निंग पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक कहानी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस इतना इंपॉर्टेंट रस होता है, उसकी जितनी घटनाएं आप देखते हैं, जब आप उन घटनाओं को बार बार याद करते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आती है ना। तो जो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, ऐसे आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में मुस्कुराहट पैदा करती है, उस मुस्कुराहट को आप लिखिए। वो अपने आप में एक छोटी सी कहानी है, तो आपको लिखने का अभ्यास होगा, है ना। और आज जो मैं राइटर आपको रिकमेंड करूंगा वो है गुलजार जी। आप गुलजार जी की कविताएं पढ़िए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक लेखक को अच्छी शब्दावली का ज्ञान मिले। और गुलजार सर ने जिस तरह की किताबें लिखी हुई हैं, जिस तरह की उनकी पोइट्री में डेप्थ होती है, उससे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो पढ़िए और अपनी शब्दावली को बढ़ाइए।